अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राना वहाज अहमद एंड हम लोग नाइन्थ मैथ्स का कोर्स स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर देखेंगे, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स एंड रियल नंबर्स। अच्छा स्टूडेंट्स, हमें ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में कुछ बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए। तो बेसिक नॉलेज ये है कि मैं आपको बताऊं कि हमारे पास ये चैप्टर के अंदर ही जैसे देखने से हमें पता चल रहा है कि ये चैप्टर दो टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में है। एक पहला टाइप ऑफ नंबर क्या है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड दूसरी टाइप ऑफ नंबर क्या है हमारे पास, रियल नंबर्स है। यानी कि हम इस चैप्टर के अंदर टू टाइप्स ऑफ नंबर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जैसे कि पहली एक्सरसाइजेज से ही अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ डिस्कस हुई है वो हुई है रियल नंबर्स। तो हम लोग रियल नंबर्स को थोड़ा सा डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, जब भी रियल नंबर्स की बात हो तो रियल नंबर्स का मतलब ये होता है कि इसके अंदर हमारे पास सारी कैटेगरी ऑफ नंबर फॉल कर रही होती हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं बात करूं कि होल नंबर्स, इवन नंबर्स या काउंटिंग नंबर्स या प्राइम नंबर्स, वो सारे जो नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। लेकिन ये जो सारे नंबर्स हैं ये हम अपने पिछले प्रीवियस क्लासेस के अंदर यानी कि 8th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड से हम लोग सारे नंबर डिस्कस करते आ रहे हैं। लेकिन अब जो है हम लोग थोड़े से एडवांस टाइप्स ऑफ नंबर की तरफ मूव करेंगे और वो नंबर हमारे पास होते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं यहाँ पे। एक कौन नंबर टाइप्स कौन सी है, रैशनल, और एक कौन सी होती है, इरैशनल नंबर। अच्छा, अब जब रैशनल और इरेशनल नंबर की बात हो रही है तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो रैशनल और इरेशनल नंबर को आपस में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके लिए तो इन दो टाइप्स ऑफ नंबर को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग, हमारे पास टू टाइप्स ऑफ नंबर और होते हैं। अगर हम उनको अंडरस्टैंड कर लें तो इनको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और वो टू टाइप्स ऑफ नंबर कौन से होते हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इससे ऑलरेडी वाकिफ भी होंगे। ठीक है, लेकिन मैं बताता हूँ टर्मिनेटिंग नंबर्स कौन से होते हैं हमारे पास। अब फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे दो एग्जांपल्स ले रहा हूँ, एक मैं ले रहा हूँ 1/2, सही है, एंड मैं सेकंड एग्जांपल यहाँ पर ले लेता हूँ 1/3 की। ठीक है, अब आप लोग अपना कैलकुलेटर उठाइए और अपने कैलकुलेटर के अंदर टाइप करिए 1/2 यानी 1/2, और आप देखेंगे आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, 0.5। ठीक है, और इसी तरह से अगर मैं 1/3 करके वैल्यू कैलकुलेटर से कैलकुलेट करूँ तो ये मेरे पास वैल्यू आती है 0.33333 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आपको देखने से पता चल गया होगा कि वर्ड टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, ख़त्म हो जाना। ठीक है, अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि वो नंबर्स यानी कि वो फ्रैक्शंस जिसको हम आपस में डिवाइड करें या सॉल्व करें या उनकी वैल्यू कंप्यूट करें और वो कुछ एक सर्टेन पॉइंट पे जाके एंड हो जाए यानी कि ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो उनको नंबर्स को हम कौन से नंबर कहते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये मेरे पास टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं। ठीक है, और उसके बाद ऐसे नंबर्स जो कि वैल्यू कंप्यूट करने के बाद भी आगे चल रहे होते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, जो कभी भी ख़त्म नहीं होते। ठीक है, अच्छा, अब काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन हो सकता है कि अब कैलकुलेटर में जब मैंने 1/3 की वैल्यू निकाली है तो मेरे पास पॉइंट के बाद यहाँ पर 3 की वैल्यू आ रही है, यानी कि मैं यहाँ पे 12 दफ़ा 3 लिख दूँ तो यानी कि वैल्यू आप लोग ये बोलेंगे कि वैल्यू तो टर्मिनेट हो गई। लेकिन ये हमारे कैलकुलेटर की लिमिटेशन होती है कि हमें यहाँ पर ये सिर्फ आफ्टर 12 डिजिट वैल्यूज दिखाता है, यानी पॉइंट के बाद सिर्फ 12 डिजिट वैल्यू दिखाता है, क्योंकि हमारे लैपटॉप की स्क्रीन जो है वो फाइनाइट है। ठीक है, इस वजह से अब अगर मेरे पास कोई बहुत बड़ी मशीन हो लाइक कंप्यूटर वगैरह, सुपर कंप्यूटर वगैरह, तो उसके ऊपर अगर आप इसको कंप्यूट करेंगे तो ये वैल्यू एंडलेस टाइम इन्फिनिटी तक 3333 कंप्यूट करता रहेगा, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये जो है एक टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, सही है। उसके बाद अगर टर्मिनेटिंग नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं आगे एक और नंबर की तरफ बढ़ता हूँ और उनको उस नंबर को बोलते हैं रिकरिंग नंबर्स। रिकरिंग नंबर, री का मतलब होता है दोबारा दोबारा आना, और अकरिंग का मतलब तो हम सबको पता है कि अकर होना। ठीक है, उसके बाद रीअकरिंग नंबर की अगर मैं यहाँ पर एक डेफिनेशन लूँ, आपके पास एक एग्जांपल लूँ, तो वो एग्जांपल मेरे पास एक एग्जांपल हो सकती है 9/11 की, और एक एग्जांपल हो सकती है √2 की। ठीक है, अब सिमिलरली मैं इन दोनों को भी कैलकुलेटर की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। आप 9/11 कीजिए कैलकुलेटर में और आप वैल्यू को चेक करेंगे, वैल्यू आपके पास क्या आ रही होगी, 0.81 81 81 81 81 एंड सो ऑन, 81 81। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास अगर मैं √2 की वैल्यू कैलकुलेटर से कंप्यूट करूं तो √2 की वैल्यू मेरे पास क्या आती है, 1.4142135562।
ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ना दो चीज़ें देखने की है। ये जो नंबर हैं, ये जो दोनों नंबर हैं, ये मेरे पास दोनों ही नंबर नॉन टर्मिनेटिंग कैटेगरी के अंदर फॉल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ना ही ये नंबर रुक रहा है और ना ही ये नंबर रुक रहा है। अगर ये नंबर समहाउ यहाँ पे फॉर एग्जांपल 0.818 के बाद अगर ये रुक जाता तो मैं कहता ये टर्मिनेटिंग नंबर है, और अगर ये नंबर मेरे पास 1.141 के बाद रुक जाता तो मैं कहता ये भी टर्मिनेटिंग नंबर है। लेकिन जैसे कि हमें दिख रहा है कि ये नंबर आगे कंटिन्यू होते जा रहे हैं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, इससे हमें ये पता चला कि जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा हम उसी के लिए डिसाइड कर सकते हैं कि ये नंबर अकरिंग है या रीअकरिंग नंबर। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब देखो यहाँ पे हम इसी एग्जांपल को आगे एक्सप्लेन करता हूँ। देखो रीअकरिंग का मतलब क्या होता है कि एक सर्टेन पैटर्न जो है ना वो बार बार फॉलो हो रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने 9 को 11 से डिवाइड किया तो यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले 81, फिर अगेन 81, फिर अगेन 81, फिर अगेन 81, फिर अगेन 81, ये मेरे पास नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, ले जबकि अगर मैं इसमें देखूँ तो मेरे पास सबसे पहले क्या आ रहा है 414, फिर 42, फिर 13, फिर 56, यानी कि इसमें मेरे पास एक पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। ठीक है, एक सर्टेन पैटर्न होगा, इसमें कोई भी पैटर्न नहीं होगा। ठीक है, अंडरस्टैंड, ये वाली बात। ठीक है, अच्छा अब हमें यहाँ तक पता चल गया कि रीअकरिंग नंबर्स क्या होते हैं। सही है। अच्छा, इस नंबर्स को मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये रीअकरिंग नंबर्स हैं, और ये भी नंबर मेरे पास कौन से हो जाएंगे, नॉन रीअकरिंग नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने गेस सही किया तो वेल डन। ठीक है, अब देखो अब हमारे पास टू टाइप्स ऑफ नंबर हम लोगों ने और पढ़ ली, एक टर्मिनेटिंग और एक रीअकरिंग। मैं थोड़ा सा समराइज दोबारा से करूँ कि हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर के आधार पर रैशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं, और इरेशनल और रैशनल नंबर्स को समझने के लिए हम हेल्प लेते हैं रीअकरिंग एंड टर्मिनेटिंग नंबर्स की। टर्मिनेटिंग नंबर्स वो होते हैं जो आफ्टर पॉइंट से कुछ वैल्यू देने के बाद आपको टर्मिनेट हो जाते हैं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स वो होते हैं जो कभी भी टर्मिनेट नहीं होते और वो पॉइंट के बाद वैल्यू देने के बाद आगे एंडलेस वैल्यूज दे रहे होते हैं, लेकिन ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ कैलकुलेटर हमें इस 12 डिजिट्स या किसी बात अच्छा कैलकुलेटर तो कुछ ज़्यादा डिजिट्स दिख रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें रीअकरिंग नंबर्स की, हमने उसके बाद रीअकरिंग नंबर्स पढ़ा था। तो रीअकरिंग नंबर्स के अंदर क्या होता है कि जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी कि वो टर्मिनेट नहीं हो रहे होते और वो एंडलेस टाइम चल रहे होते हैं, तो उसके अंदर अगर कोई सर्टेन पैटर्न फॉलो हो रहा है, सर्टेन पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो उन नंबर्स को हम बोलते हैं रीअकरिंग नंबर्स, क्योंकि इसमें बार बार एक पैटर्न रीअकर हो रहा है। और जो नंबर जिन नंबर के अंदर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा था तो उनको बोलते थे नॉट रीअकरिंग नंबर्स। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर के ऊपर दोबारा से। ठीक है, अब देखो रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर दैट आर, देखो ये मैं यहाँ पे पॉइंट्स की मदद में लिख देता हूँ, जो नंबर्स टर्मिनेटिंग होंगे, टर्मिनेटिंग नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। ठीक है, टर्मिनेटिंग नंबर्स तो जाहिर बात है रैशनल नंबर्स होंगे ही होंगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं यहाँ पर आप लोग के सामने लिख देता हूँ, जैसे 1/2। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ही मुझे डायरेक्टली पता चलता है कि ऐसे नंबर्स, सही है, ऐसे नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, वो इस कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगे। लेकिन ये एक वैलिड डेफिनेशन नहीं है, अभी ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुई है, मैं बताता हूँ किस वजह से। अब देखिएगा मैं यहाँ पे कुछ लिखने लगा, उसको समझिएगा। ठीक है, अब ऐसे नंबर्स जो रीअकरिंग हो, रीअकरिंग नंबर्स एंड टर्मिनेटिंग नंबर, सॉरी एंड नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब वो नंबर जो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड नॉन रिकरिंग हो, ठीक है, वो नंबर मेरे पास इरेशनल नंबर होते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, ये वाला तो समझ आ गया होगा। वो नंबर जिनको आप सॉल्व करें और वो आपको आंसर क्या दे दें, जैसे 0.5। ठीक है, वो नंबर जिसको आप सॉल्व करें और वो आपको आंसर दे दें, ये नंबर्स कौन से होते हैं, मेरे पास टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, और मैं इन नंबर्स को रैशनल नंबर भी कह सकता हूँ। अब बात आती है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स की। तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को हम डिसाइड करेंगे कि वो रैशनल या इरेशनल है विद द हेल्प ऑफ रीअकरिंग नंबर्स। ठीक है, रीअकरिंग नंबर्स के बेसिस के ऊपर हम उसको जज कर रहे होंगे। ठीक है, अब मैं जैसे कि बात करता हूँ यहाँ पर अपने पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर की एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई बार एग्जाम्पल लेते हैं 9/11 की। तो आंसर क्या आता है 0.81, 81, 81, 81 एंड सो ऑन। दूसरी एग्जाम्पल भी √2, मुझे याद है कि समहाउ उसकी वैल्यू आ रही थी 4143 एंड समहाउ कुछ भी वैल्यू आ रही थी, कोई भी एक पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा था मेरे पास। अब देखो मैं यहाँ पर जज कैसे करूँगा कि इन दोनों में से कौन सा नंबर रैशनल है, कौन सा इरेशनल है। देखो सबसे पहले दोनों ही नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। अब मुझे चेक क्या करना है कि अगर ये नंबर रीअकरिंग नंबर हुआ तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा, रैशनल। अब देखो इसके अंदर एक पैटर्न आकर हो रहा है बार बार, तो दिस इज माय रीअकरिंग नंबर, सही है, तो इसलिए मैं इसको रैशनल नंबर कह सकता हूँ।
ठीक है। उसके बाद ये जो नंबर है मेरे पास, यहाँ पे एक तो ये एंडलेस लाइन चलता जा रहा है और ना ही यहाँ पे कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो मैं इस नंबर को क्या कह सकता हूँ कि ये इर्रेशनल नंबर है। ठीक है। इसके बाद हम अगली वीडियो के अंदर इसके एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर पूरी एक्सरसाइज रैशनल और इरेशनल नंबर की एक्सरसाइज के ऊपर है। उसके अंदर हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे, कुछ प्रॉब्लम से सॉल्व करेंगे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच।